कि जो प्रेमचंद जी जो है 100 साल पहले लिखे थे उपन्यास, लेकिन आज के युवाओं में या नमस्कार, मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। जिस दिन कुछ लिख न लूँ उस दिन मुझे रोटी तोड़ने का हक नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह हमारे आदरणीय मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है। मुंशी प्रेमचंद जी को 20वीं सदी का सबसे लोकप्रिय लेखक कहा जाता है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में बनारस के पास लंबी नामक गांव में हुआ था और इनका असली नाम जो है धनपत राय था। उनका सबसे पहला उपन्यास जो है असरार ए माबेद, जिसको हिंदी में देवस्थान भी कहा जाता है, अपने कहानियों से समाज को सुधारने का प्रयास किया और सोजे वतन जैसे उपन्यास का निर्माण किया। सोजे वतन जो है जब अंग्रेज़ों के नज़र में आया तब अंग्रेज़ों को लगा कि यह जो है हिंदुओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके चक्कर में अंग्रेज़ के कुछ अधिकारियों ने उनके निवास स्थान पर छापा मारा और छापा मारकर जो सोजे वतन की जो किताबें थी उनको जला दी गई। 1919 में सेवा सदन से उन्हें ज़्यादा उपलब्धि मिली। यह जो उपन्यास थी यह कोलकाता में हिंदी में पब्लिश हुआ था और उर्दू में भी पब्लिश हुआ था। और जब वह अपने एडल्ट हुए तब उस टाइम वह महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन है वह पूरा भारत में काफ़ी उस टाइम प्रभावशील था और वह भी उससे प्रभावित हुए आदरणीय मुंशी प्रेमचंद जी। तो उसके चलते असहयोग आंदोलन के चलते उनको अपना सरकारी जॉब भी छोड़ना पड़ा था। आजकल के लोग युवा जो है सरकारी जॉब के पीछे जिस प्रकार से भाग रहे हैं, उनके लिए भी यह एक संदेश है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने सरकारी नौकरी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे और असहयोग आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वह हिंदी फिल्म में भी राइटिंग करने के लिए मुंबई गए थे। हिंदी फिल्म का जहाँ निर्माण होता है वहाँ उन्होंने मजदूर नामक एक फिल्म जो आई थी, बाद में लाहौर, जब उस टाइम लाहौर और पाकिस्तान और इंडिया जब एक ही में थे, तब उस टाइम लाहौर में और दिल्ली में यह जो मूवी है मजदूर, वो मूवी रिलीज हुआ था। लेकिन उसमें मज़दूरों के खिलाफ होने वाले अन्यायों को, जो अन्याय मज़दूरों के खिलाफ होता है, उन अन्याय को उस मूवी में दिखाया गया था, जिसके चलते मज़दूर जो है थोड़ा अग्रेसिव हो गए थे और आंदोलन करने लगे कई जगह पर, जिसको अंग्रेज़ सरकार को लगा कि यह जो मूवी है यह सिर्फ लोगों को भड़काने का काम कर रही है, इसलिए इस मूवी को रिलीज ना किया जाए। इसलिए आज अगर हम देखें तो उस मूवी का जो नामो निशान है वो मिट चुका है, वो उतना ज़्यादा नहीं दिखते। 8 अक्टूबर सन 1936 को आदरणीय मुंशी प्रेमचंद जी का एक लंबा बीमारी के चलते देहांत हो गया और आज के दिन में जितने भी बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई किए हैं उन बच्चों ने मुंशी प्रेमचंद जी के अनेक लेखन को बिल्कुल पढ़ा होगा और उम्मीद है कि आपने भी पढ़ा ही होगा। उनको हिंदी उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है और हम लोग आज आदरणीय भागीरथी सोनकर जी के स्पेशल इनविटेशन से ग्राम नवागांव के प्राथमिक शाला में मौजूद है, जहां पर मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन जयंती मनाया जा रहा है। तो आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के सर लोगों से कि किस प्रकार से हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। धन्यवाद। सलाम करें करोड़ों कान को सारा जहां सलाम करें, करोड़ों कान को सारा जहां सलाम करें, करोड़ों कान को सारा जहां सलाम करें। सभी शिक्षकों से मैं तालियों से उनका स्वागत चाहूँगा और हमारे पूर्वज भाई 2 मिनट के लिए कुर्सी में आएंगे। आपका सम्मान हमारे प्रधान पाठक श्री कोमल सिंह साहू जी के हाथों से किया जाना। मैं आदरणीय साहू जी को सादर निवेदन करता हूँ, आप हमारे संवाददाता सुरेश भाई का गुलाल से स्वागत करेंगे। साथ ही हमारे चूँकि आप आयोजक हैं तो जिनेन्द्र साहू जी और सरिता मैडम जी, आप दोनों से मेरा निवेदन है कि जितने भी हमारे शिक्षक आए हैं पुरुष शिक्षकों का हमारे तो नमस्कार। इस वक्त हम लोग शासकीय माध्यमिक शाला नवागांव में मौजूद है और शासकीय माध्यमिक शाला नवागांव में आज आदरणीय मुंशी प्रेमचंद जी का जयंती मनाया जा रहा है। तो यहाँ के हेड मास्टर जी और संकुल समन्वयक सोनकर सर जी भी हमारे साथ में मौजूद है।
इसका उद्देश्य ये है कि लोग मुंशी प्रेमचंद के साहित्य के बारे में जानें और उस समय में देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी हुआ करते थे, साहित्य समाज का दर्पण है कहा जाता है, तो आज भी उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा हो और आज के लोगों को उनसे प्रेरणा मिले। मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं और वो साहित्य के महान पुरोधा थे। उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए अपने लेखनी के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, अपने कविता, कहानी और नाटक, उपन्यास के माध्यम से लोगों को जन जागरूकता फैलाने के लिए लेख लिखा है और उनको पढ़ करके आज हम भी यहाँ लोग जागरूक हों, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हम आशान्वित हैं। तो अब हम सोनकर सर जी के पास जाना चाहेंगे और कुछ जानना चाहेंगे। तो नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। आप संकुल समन्वयक भी हैं सर। तो सबसे पहले तो हमारे जो चैनल है इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको एक झापड़ न्यूज़ की तरफ से एक शुभकामना भी है कि इस प्रकार से आयोजन आप करा रहे हैं जिनसे कि बच्चों को जो है मतलब एक हिंदी सम्राट जगत का सबसे बड़ा मतलब उपन्यासकार अगर हम कहें आदरणीय मुंशी प्रेमचंद जी को, तो यह गलत नहीं होगा। तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे सर कि किस प्रकार से हिंदी साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचंद जी का किस प्रकार से योगदान रहा? धन्यवाद सुरेश जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस शिक्षकों के कार्यक्रम में, संगोष्ठी में आप आए और झापड़ न्यूज़, जो आप करेली बड़ी के निवासी हैं और हमारे क्षेत्र गांव के लिए एक सौभाग्य की बात है कि आप जो है सच्चाई को आईना दिखाने के लिए जो समाज में जो कुरीति है, कुप्रथा है, जो भ्रष्टाचार है, उसके सुधार के लिए आप प्रयास कर रहे हैं जागरूकता लाने का। तो ये हम क्षेत्रवासी के लिए, ग्रामवासी के लिए सौभाग्य की बात है कि करेली बड़ी के जो निवासी सुरेश साहू जी, जो आप अल्प आयु में इस प्रकार से जागरूकता के काम को अपने हाथ में लिया है, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे शिक्षक परिवार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि आज जो है बच्चे कहानी से, उपन्यास से दूर होते जा रहे हैं। मैं जहाँ तक अनुभव किया हूँ, पहले घरों में दादा दादी है ना, माता पिता बच्चों को कहानी सुनाया करते थे। आज आधुनिक तकनीकी मोबाइल के दौर पे वो कहानी सुनाने का क्रम रुक सा गया है। बहुत कम ऐसे माता पिता दादा दादी होंगे, है ना, या स्कूलों में भी जो कहानी का जो स्तर है ना कम हो गया है पहले से। तो आज के परिवेश में चूँकि पाश्चात्य संस्कृति के कारण बच्चे जो है इस प्रकार के कविता कहानी से दूर होकर के जो आधुनिक टीवी है, मोबाइल है, सिनेमा है, आधुनिकता की ओर बह रहे हैं, जिसके कारण बच्चों में जो नैतिकता है, संस्कार है, वो दूर होते जा रहे हैं, कमी दिखाई मिलता है। तो बच्चों को कहानी के माध्यम से उसको एक अच्छा संस्कार दिया जा सकता है। अच्छे नागरिक बनाने के लिए उसको कहानी के माध्यम से छोटे छोटे ज्ञानवर्धक बातें, संस्कार, नैतिकता, है ना, मतलब इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है उसके मर्म को बच्चों को बताने से कहीं ना कहीं उसके जो चिंतन में सुधार आ सकता है। तो कहानी का महत्व है, पहले ये सब चलता था, आज कम हो गया है। तो इस आयोजन के माध्यम से शिक्षकों में कहानी के महत्व को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने के लिए कि कैसे हम कहानी के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, कविता गीत के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा, संस्कार, नैतिकता हम दे सकते हैं, ताकि वो बच्चा अपने माता पिता, परिवार, समाज और देश के लिए एक अच्छा नागरिक बने। यह उद्देश्य इस आयोजन को रखने का है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई, आपने आपके चैनल के माध्यम से हमारे संकुल केंद्र बुड़ेनी और भेंडरी के संयुक्त तत्वाधान में जो यह कार्यक्रम हो रहा है, शिक्षक संगोष्ठी, जो मुंशी प्रेमचंद जी के जयंती पर आधारित है, उनमें उनकी प्रमुख कृतियों का आज भी समाज में किस तरह से वह जीवंत है और हमारे शिक्षा विभाग में हमारे बच्चों तक उनकी कृतियाँ और समाज में जो उनका योगदान है, साहित्यिक योगदान है, जो उन्होंने समाज की दशा और दिशा बदलने के लिए जो अपना कलम चलाया, उनके विचार को हमारे शिक्षा जगत में शिक्षक तक पहुंचाने में
और बच्चों तक उनके माध्यम से सरल माध्यमों से पहुंचाने के उद्देश्य से हम मिल कर के संकुल केंद्र बुड़ेनी और भेंडरी से यह शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किए हैं। इसमें मैं संकुल समन्वयक बुड़ेनी और हमारे साथी भागीरथी सोनकर, संकुल समन्वयक भेंडरी और हमारे संकुल प्राचार्य आदरणीय श्री मोहन ज्योति सर, हमारे कार्यक्रम अधिकारी राजू साहू जी व्याख्याता के अमूल्य सहयोग से यह कार्यक्रम हमने बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजन किया है और आपका भी बहुत इसमें सहयोग रहा है। आपने हमें आप चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपने हमारे बातों को मीडिया के सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे एक प्रश्न और है सर कि जो प्रेमचंद जी जो है 100 साल पहले लिखे थे उपन्यास, लेकिन आज के युवाओं में या फिर अभी लेटेस्ट मॉडल का जो चल रहा है दुनिया, उसमें उनका किस प्रकार से मतलब योगदान और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो प्रभाव है वह किस प्रकार से दिखाई देता है? हाँ जी सुरेश भाई, आपका ये प्रश्न बहुत ही वास्तविक है कि यद्यपि उसके समय में भारत गुलाम था और उनके समय की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो व्यवस्थाएं थी वो उसमें आज के परिस्थितियों में काफ़ी अंतर आ गया है। किंतु हम देख पाते हैं कि जैसे पंच परमेश्वर की हम उनकी बात करते हैं, पंच परमेश्वर में यह बताया गया है कि किस प्रकार न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, लेन देन, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इन चीज़ों को एक कोने में रख करके किस प्रकार के आदर्श वातावरण में हम किसी बिना जाति पाति, धर्म, वर्ग, समुदाय से अलग हुए कैसे हम न्याय को पालन कर सकते हैं। आज भी हम समाज में देखते हैं कि उस तरह से न्यायपालिका की जो स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए, वो आज भी हमें को देखने को नहीं मिलती। आज भी हम मुंशी प्रेमचंद जी के उस पंच परमेश्वर के कृति को पढ़ के आज भी हमको शिक्षा लेने की जरूरत है। यद्यपि परिस्थितियां बदली है लेकिन समस्याएं वहीं की वहीं हैं। कुछ चेंज हुआ है मैं मानता हूं, लेकिन वास्तव में कई परिस्थितियां आज भी वैसी है जिस पर हमको उनकी कृतियों के माध्यम से बहुत कुछ सीखने की, समाज में सुधार करने की ज़रूरत है। आज भी कुरीतियाँ है, बस दूसरे तरीके की थी और आज दूसरे तरीके की हैं, जो उनके साहित्य के माध्यम से बदलने की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।